हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला इंडियन आर्मी रैली रिक्रूटमेंट ARO JRO अग्निवीर वुमेन्स फार्मर सोल्जर टेक्निकल एंड 2026 की जो 26-27 की भर्ती आई है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। इस पेज का हम डायरेक्टली लिंक देंगे जिसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हैं और जो भी एप्लीकेशन फीस लगने वाली वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए, आपको अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करना है। जो भी यहाँ पे एज क्राइटेरिया है और जो भी वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल्स है यहाँ पे दिखाई गई है। अब यहाँ पे आपको अप्लाई के लिंक पे क्लिक करना है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ज्वाइंट इंडियन आर्मी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पहले कैप्चर्स प्रॉपरली फिल करना है। चलिए, मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी कैप्चर्स हैं प्रॉपरली फिल कर लेता हूँ। और यहाँ पे फिल करने के बाद आप क्या ध्यान रखिएगा, जब भी आप फॉर्म को फिल करें आपकी जो भी 10th की मार्कशीट है, आधार कार्ड, दोनों सेम होना चाहिए। चलिए, आप अपने अकॉर्डिंग इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अग्निपथ की एलिजिबिलिटी और यूजर रजिस्ट्रेशन करना है। फिर उसके बाद जो भी क्राइटेरिया रिक्रूटमेंट है वो आपको दिखाया जाएगा, लॉगिन। फिर उसके बाद अप्लाई, फिर रैली का जो भी प्रोग्राम है यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो भी प्रैक्टिस टेस्ट करना चाहते हैं प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट करना चाहता है टाइपिंग भी कर सकता है। अगर JCO वर्क फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी एलिजिबिलिटी है एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्म को फिल करके बताता हूँ। यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे ओपन हो जाएगा। टर्म एंड कंडीशन बताया गया है, आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पर्सनल डिटेल के अकॉर्डिंग दो ऑप्शंस आती हैं। आधार से लॉगिन करना चाहते हैं या आप अपने अकॉर्डिंग मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट। जैसे आधार पे क्लिक करते हैं तो आपको बताया जाता है आधार सत्यापन के बाद ही आपका जो फॉर्म्स फिल करिएगा, नहीं तो आप जो है आधार संशोधन करा के उसके बाद पंजीकरण करिएगा। अगर कुछ गलत हो तो आपको आधार कार्ड संशोधन करके उसके बाद ही पंजीकरण करिएगा। अब यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग आधार कार्ड में सारी डिटेल्स सेम है, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर से। अब यहाँ पे कंटिन्यू फॉर्म डिजी लॉकर पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे मेरी पहचान के अकॉर्डिंग डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे जो भी आपका आधार नंबर है प्रॉपरली फिल करेंगे, कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको री इशू डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग कौन से डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं। चलिए, मैं अपने अकॉर्डिंग आधार कार्ड मेंशन कर लेता हूँ। अलाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे तो आधार कार्ड ऑटोमेटिक आपका अलाउ हो जाएगा। अलाउ पे क्लिक करूंगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजी लॉकर के अकॉर्डिंग इस तरीके का मैसेज आएगा। आपके अकॉर्डिंग आप OTP दर्ज करके आप इस डैशबोर्ड पे चले आइएगा। उसके बाद यहाँ पे किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं स्टेट का नाम लिखेंगे। आधार कार्ड लास्ट का 4 नंबर होगा। आपके जो भी नाम है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग वो होगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपका नाम जो है आधार के अकॉर्डिंग सेम है, यस या नो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड में फादर नेम होगा यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे बात आती है फादर नेम मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट में जो है वो सेम लिखेगा। यहाँ पे मदर्स नेम मेंशन करेंगे। इस बॉक्स में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ, जेंडर हो जाएगा। यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या आप जन्म तिथि मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग समान है, यस या नो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी दर्ज करेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर। यहाँ पे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जो भी दर्ज करेंगे दोनों ही एक्टिवेट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन चेकआउट करना है। कैप्चर्स प्रॉपर्ली फिल करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे आपके जो भी मेल आईडी है और जो भी मोबाइल नंबर दर्ज किया उस पर OTP आएगा। OTP को दर्ज करके और कैप्चर्स प्रॉपर्ली फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगर बाई चांस OTP नहीं आती है तो अगेन जनरेट OTP का ऑप्शन भी है, जिसके अकॉर्डिंग इस पे क्लिक करके दोबारा से अपने OTP को अपने मोबाइल या ईमेल आईडी दोनों में OTP आ जाएगा और OTP दर्ज करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। जिसके अकॉर्डिंग आपको इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। जैसा कि यहाँ पे पर्सनल डिटेल के अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम होगा, जो भी आपका जेंडर होगा, जो भी आपका केयर टेकर होगा, पिता या पति का नाम जो भी आपका है वो मेंशन होगा। मदर्स नेम मेंशन होगा। यहाँ पे जन्म तिथि मेंशन होगी। आपके अकॉर्डिंग मैरिटल स्टेटस आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो चूज करेंगे और जो भी आपकी हाइट है हाइट आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल में मेंशन करना है। मोबाइल नंबर आपका होगा, ईमेल आईडी होगा। उसके बाद आधार कार्ड आपका होगा, यहाँ पे किस स्टेट से बिलोंग करता है स्टेट। फिर उसके बाद आपके डोमिसाइल जो भी
जहाँ पर भी आप रह रहे हैं उसका यहाँ पे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट पूछेगा। यहाँ पे डोमिसाइल तहसील आपके पूछेगा, जो भी हो तहसील होगा उसको मेंशन कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड होगा। अब यहाँ पे क्वालिफाइंग कोर्स के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे 10th है या 12th है, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसको सिलेक्ट करेंगे। अपेयरिंग है, पास है, अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मेट्रिकुलस या 10th की यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर में सिलेक्शन करना पड़ेगा। और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर इसमें से कोई एक मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नो पे रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी यूजर आईडी होगा, जो भी मोबाइल ईमेल आईडी होगा वो आपका होगा। पासवर्ड आपका अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। पासवर्ड को आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रांग बनाइएगा। पासवर्ड कैसे बनाएंगे, पहला अक्षर बड़ा रखिए, बाकी सारे एलिमेंट को छोटा रखिएगा और @ लिख करके अपनी जन्म तिथि की ईयर को मेंशन करें, जिसके अकॉर्डिंग आप कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से पासवर्ड फिल करके कैप्चर फिल करके सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे आपका बताया जाता है कि योर नाउ रजिस्ट्रेशन विद द ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। गो टू होम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग बताया जाता है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपको इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा और जो भी आपकी डिटेल है यहाँ पे शो होता है। आर्मी हाइट कितनी होनी चाहिए वो बताया गया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आर्मी की हाइट है, कितनी वेट होनी चाहिए, हाइट के साथ साथ वो भी आपको यहाँ पे चार्ट में बताया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आर्मी की हाइट है और जो भी वेट है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे बताया गया है, तो यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग अग्रिवीन फॉर्म फिल करना चाहते हैं या रेगुलर फिल करना चाहते हैं। जो भी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग या एलिजिबिलिटी जो भी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपका ओपन होगा। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग जीडी का फॉर्म फिल करना चाहता हूँ। अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अप्लाई करने से पहले इसके निर्देश बताया गया है। आप यहाँ पे डिक्लेरेशन चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा, जो कि पर्सनल डिटेल आपने फिल किया था वो शो होगा। अब यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो की क्राइटेरिया 5 से 20 KB के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी धर्म है धर्म सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। श्रेणी जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर की क्राइटेरिया बता दें कि 5 से 10 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। दोबारा से अपने आधार नंबर को फिल करिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जिससे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी परमानेंट एड्रेस है उसको फिल करने के लिए बोला जाएगा। जैसा कि यहाँ पे मकान नंबर मेंशन है तो कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है क्योंकि यहाँ पे जो भी स्टार मार्क दिएगा वो मेंशन करना जरूरी है। आप अपने अकॉर्डिंग एड्रेस में आप अपने विलेज एंड पोस्ट एक साथ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे विलेज में आप अपने अकॉर्डिंग विलेज को मेंशन कर ले सकते हैं। विलेज मेंशन करने के बाद जो भी आपकी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं, उसका नहीं करेंगे। फिर उसके बाद एरिया का पिन कोड, उसके बाद पुलिस स्टेशन मेंशन कर दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस मेंशन करेगा, टेलीग्राम ऑफिस है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपके अकॉर्डिंग परमानेंट और प्रेजेंट दोनों सेम है तो यहाँ ऊपर आप यहाँ पे ट्रिक करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ दिखा देता हूँ तो ऑटोमेटिकली आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे माइस डिटेल्स पूछा गया है, म्यूजिक डिटेल। तो आप अपने अकॉर्डिंग स्पोर्ट कोर्स के अकॉर्डिंग है या आप अगर आप स्पोर्ट कोटा के अकॉर्डिंग है तो इस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड नेशनल स्पोर्ट कोटा का यहाँ पे लिस्ट दी गई है, यहाँ पे देखना चाहें दे सकते हैं। NCC कर रखें यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखेंगे कि आपके वहाँ पूछा गया है रिलेटिव विद आर्मी पर्सनल यस नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपकी हाइट यहाँ पे अधिकतम योग्यता आप अपने अकॉर्डिंग 10th पढ़े 12th पढ़े उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद आपके अकॉर्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग कोर्स आपसे पूछा गया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं उसकी कोर्स एंड एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग वो आपको डिटेल डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे पहले आप 10th डालेंगे, फिर 12th डालेंगे, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसी तरीके से बोर्ड का नाम मेंशन करेंगे, ईयर का नाम, रोल नंबर। उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे, जो भी आपकी डिटेल्स है वो ऐड हो जाएगा। और भी कोई डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए अपने अकॉर्डिंग डिटेल ऐड कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे टोटल मार्क मैक्सिमम मार्क यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐड करते हुए चले जाना है।
कम से कम 6 सब्जेक्ट आपको मैक्सिमम मैंडेटरी है। 6 सब्जेक्ट आप यहाँ पे इस तरीके से मेंशन करेंगे, जैसा कि हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले मार्क ऑप्टेन मेंशन करेंगे और उसके बाद आउट ऑफ मार्क मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया फर्स्ट चॉइस स्टेट, फिर इसके बाद सिटी। इसी तरीके से 5 स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और उसी तरीके से 5 सिटी चूज कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर एप्लीकेशन फिल बाई सेल्फ फिल कर रहे हैं या साइबर कैफे के अकॉर्डिंग या अदर एजेंसी के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर जो आपका आने वाला है, हिंदी मीडियम चूज करना चाहते हैं या हिंदी, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जिस भी बात हम चाहते हैं चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके सबमिट पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया जाता है, आपकी डिटेल दिखाई जाती है। अब यहाँ पे आप फॉर्म को कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं, एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया जाता है। अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो पे क्लिक करेंगे। जैसे पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का डैशबोर्ड होगा। आप अपने अकॉर्डिंग यूपीआई या ईमेल आईडी, यहाँ पहले ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आप अपना दर्ज करिएगा और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर मांगा जाता है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर अपना दर्ज करिएगा। तो यहाँ पे QR कोड शो हो गया। इस QR कोड को स्कैन करके बहुत ही आसान तरीके से अपना पेमेंट करेंगे। पेमेंट होने के बाद इस तरीके का डैशबोर्ड शो होगा। आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे दोबारा से अपने मेल आईडी और पासवर्ड फिल करके कैप्चर फिल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद आपको इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे चले जाना है आपको एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलता है हिस्ट्री एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे चला जाएगा। जो भी हिस्ट्री आपकी एप्लीकेशन है, जो भी फॉर्म है आपका यहाँ पे शो जाएगा। अब यहाँ पे आप व्यू करना चाहते हैं, स्टेटस सबमिट पे जो किए उसको देखना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो भी पासवर्ड है वो यूजर आईडी आपके अकॉर्डिंग लोअर केस में आपको मेंशन करना है। छोटे अक्षरों में आपकी जो भी यूजर आईडी है उसको, यूजर नेम है उसको फिल करेंगे और आपको यहाँ पे पासवर्ड डाउनलोड हो जाएगा। पासवर्ड आपका यही होता है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग ओके पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पासवर्ड मांग गया है। तो जो भी यूजर आईडी है उसको स्मॉल लेटर में आप लिख करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो भी फॉर्म है यहाँ पे शो हो जाता है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म फिल करके अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने दोनों तरीका बता दिया। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।